अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हमने सोचा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान की, उस पर बात करते हैं। किस सेक्टर में कितने परसेंट ग्रोथ रही, या पूरे साल में हम मई तक का कंपैरिजन करेंगे। मई 22 से मई 23 तक, फिर लास्ट मंथ से अप्रैल 23 से मई 23, और चेक करेंगे किस सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल या इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, फूड में किस सेक्टर्स में क्या चेंज आया। और ऑब्वियसली रीजंस तो देखें बहुत ज़्यादा है। आपके सामने आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व्स डाउन हो रहे थे इस साल। और फिर उसके बाद डॉलर्स की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा, उसमें आपकी डीवैल्यूएट है करेंसी। फिर आपके पास इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है। फिर जीडीपी की कंट्रीब्यूशन देख लें, ग्रोथ 0.29% आई। और फिर इंडस्ट्री का जो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो भी 20 से 21 है। तो एक मेजर पार्ट है इंडस्ट्री किसी भी मुल्क का। तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, आपकी जीडीपी इनकम में पार्ट प्ले करती है, पर कैपिटा इनकम होगा लोगों के पास, ऑब्वियसली तभी वो कोई चीज़ खरीदेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो क्या कहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। तो चलते हैं, जब आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान की है, मेजर सेक्टर्स को फैक्ट्स एंड फिगर वाइज बताते हैं। चलते हैं। अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की फिगर्स देखें, मई 22 129.2 था ओवरऑल जो इसका टोटल था। तो ये कम होकर मई 23 में 110.6 यानी कि 129 से 110 हो गया। कितने परसेंट डिक्लाइन हुआ? एयर से एयर 14.4% ओवरऑल। लेकिन अगर हम लास्ट मंथ यानी कि अप्रैल 23 से मई 23 का कंपैरिजन देखें तो 104.5 यानी कि 104 से 110 110.6 हो गया। कितने परसेंट चेंज हुआ मंथ से मंथ? प्रोडक्शन बढ़ी थोड़ी सी, 5.9%। ये तो था ओवरऑल इस इंडस्ट्री में। लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक कहाँ पर आया? उस इंडस्ट्री का वेट कितना है इस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और उसमें क्या चेंज आया एयर से एयर और 11 मंथ फाइनेंशियल ईयर 23 में। ये दो चीज़ें देखेंगे। टेक्सटाइल में देखते हैं सबसे पहले, इसका वेट कितना है? 18.16। कितने परसेंट डिक्लाइन हुई एयर से एयर? 26%। फूड की बात करें तो फूड में पॉजिटिव चेंज था, 10.7% इसका वेट है, लेकिन एयर से एयर चेंज 9.5 है। कोक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 6.66% इसका वेट था, लेकिन एयर से एयर 21.9 है। नेक्स्ट ही दिखाते हैं इसमें जो मेजर, पहले तो हम पोर्शन दिखाते हैं कि 68.6% ऑटोमोबाइल्स, लेकिन इसका वेट लार्ज स्केल में है तो 3.1, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ फार्मास्यूटिकल को देखते हैं। वेट इसका 5.15 है, लेकिन 38.6% एयर से एयर डिक्लाइन रही। यानी इक्विपमेंट देखते हैं, 49.2% डिक्लाइन है। अदर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 35%, फर्नीचर 36.4%, अदर मैन्युफैक्चरिंग फुटबॉल 36.4। इसी तरह फार्मास्यूटिकल का हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसी तरह फार्मास्यूटिकल की हमने डिस्कशन कर ली, कोक एंड पेट्रोलियम में पता, अगर ऑटोमोबाइल्स टोबैको को देख लेते हैं 22.4%। ये इनके साथ एक जो फर्स्ट लेन है लेफ्ट हैंड से अगर आप देखेंगे तो ये वेट है, और उसके बाद एयर से एयर चेंज है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट देखें 24.6%। तो आज हमने सबसे ज़्यादा जो आपको इंडस्ट्रीज़ बताई कि ड्रास्टिक जो सेल्स डिक्लाइन हुई, उसमें कौन कौन से सेक्टर थे, क्या परसेंटेज रही उनकी ग्रोथ, उनकी क्या नेगेटिव रही। तो अगर ये शीट आपको क्या कहते हैं चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपसे ये रिसर्च शेयर करेंगे। स्पेशल थैंक्स आरिफ हबीब लिमिटेड का है, ये रिसर्च उनकी है। तो इंडस्ट्री के ऊपर हमने स्टार्ट में बात की थी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री उसकी जीडीपी का पार्ट होती है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ है तो नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, कंजप्शन इंक्रीज़, इन्वेस्टमेंट को लेकर आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, लोगों का बाइंग पावर उनकी बढ़ जाती है। ओबियसली जब ये चीज़ें आती हैं, पैसा आता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, पॉवर्टी कम हो जाती है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ वो अवेल करता है, ओबियसली पॉवर्टी कम होती है। ये चीज़ें मैक्रो लेवल की होती हैं। तो आज तक के लिए इतना है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम किसी और इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, किसी भी एक इंडस्ट्री को। तो अगर आपको क्या कहते हैं, किसी भी इंडस्ट्री की रिसर्च के बारे में अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा, हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।